अस्सलाम वालेकुम ना जी। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ बड़ा अहम मौजू है, वो ये है कि अब ये चीज़ें सामने आ रही है कि पीटीआई के लोगों को ये ऑफ़र की गई थी कि हम आपको कोई ना कोई ज़िम्मेदारी दे देंगे या अदम एतमाद की तहरीक जो है वो नहीं आएगी, आप इमरान खान को रास्ते से हटा दें, मतलब माइनस कर दें। और ये चीज़ें बड़ी ख़तरनाक है, इस पे भी बातचीत करेंगे। और राना सनाउल्लाह और दूसरे लोग क्या गिरफ्तार होने वाले हैं, इस पर भी आपको आज हकीकत क्या है बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जिस दिन ये अदम इत्मीनान की तहरीक का सिलसिला चला या जिस दिन से ये शोर था, तो मैंने कहा कि इमरान खान को हटाने का मकसद जो है वो यही है कि एक तो ये यूरोप के खिलाफ बड़ा बोल रहा है, अमेरिका के खिलाफ बोल रहा है, फिर अपने जो अंदरूनी जो भी लीडर है, लीडर ही आप कहते हैं, लोग ज़ाहिर उनके पीछे जाते हैं, चोर है, ये जो भी एक अलहदा कहानी है, उनके साथ भी इसके तल्लुकात अच्छे नहीं है। कहीं से भी ये आपको पता नहीं चलेगा कि इमरान खान ने किसी के साथ अच्छे तल्लुकात का दावा किया हो। फजल रहमान की बात कर ले, एमक्यूएम की कर ले, एमक्यूएम के साथ इसने वादे जो किए उन पे पूरा नहीं उतर सके क्योंकि इसके पास पावर नहीं थी। और फिर आपके इल्म में है कि इन लोगों ने सोचा कि हम सब इकट्ठे होके तो बेहतर ये है कि फिर इमरान खान को काबू करते हैं, और इनके पास भी कोई हल नहीं था, अपने इख्तलाफात इन्हें बुलाने थे किसी ना किसी सूरत में, क्योंकि वो या इनकी मौत थी या इमरान खान की मौत थी, सियासी मौत की मैं बात कर रहा हूँ। अब चीज़ें सामने आ रही, और ये कौन लोग थे जो ऑफर कर रहे थे, ये है असल में सवाल जो जिसकी तरफ मैं आना चाहता हूँ। देखिए मैं आपको बताऊं, हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनके अलावा ये कोई आम कोई भी नहीं कर सकता। हम कहते तो हैं कि हमारी फौज जी सियासत में दखल अंदाजी नहीं करती, हमारी फौज भी आके इस तरह के बयान देते रहती है जो भी, मगर फौज के बगैर ये मुल्क नहीं चलता, और फौज ही फैसले करती है कि किसको इक़्तिदार में लेके आना और किसको छुट्टी करानी है। सुप्रीम कोर्ट भी फौज के अंदर है, जो चीफ जस्टिस है उसको भी कॉल जानी है, जो कॉल जानी है उसी पे फैसला होना। यही वजह है कि कई कई दिन फैसले महफूज हो जाते हैं और फिर वह पीछे से हदायत जो आती है उसके मुताबिक चल रहा है। कोई जस्टिस नहीं है वहाँ पे, कोई इंसाफ नहीं है। अगर किसी की ये गलत फहमी है तो वो अपनी दूर कर ले कि आपको नज़र नहीं आएगा। आप देख रहे साइकिल चोरी कोई कर ले, वो जेल में पड़ा हुआ, ये बड़े बड़े चोर डाकू बाहर घूमते हैं, अभी भी हमजा जो लंदन घूम रहा है, इनको कोई पूछने वाला नहीं। तो ये मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर जिस तरह शोर सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है, जी जी हेलीकॉप्टर जो है ड्रोन के ज़रिए गिराया गया है या किस तरह गिराया गया है, और आके ये सफाई पेश कर रही गवर्नमेंट, बारहा दफ़ा सदर पाकिस्तान ने भी बातचीत की। इनके लिए इमरान खान को रास्ते से हटाना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। पिछली दिनों एक मौलाना साहब भी बैठे हुए थे पार्लियामेंट में, तो वो भी कह रहे थे इसको ठिकाने लगाना चाहिए। इन लोगों की रोटी बंद हो रही है, जो हरामखोरी की इनको आदत पड़ी हुई है, तो ये किसी भी हद तक जा सकते। आप क्या समझते कि बनी गाला में ड्रोन नहीं चल सकता? वहां नहीं ड्रोन का हमला हो सकता? कुछ भी हो सकता है वहां पे, और कौन पूछने वाला? हमारे मुल्क कोई पूछने वाला नहीं। ये आखिरी अरवा इस्तेमाल किया जाएगा जब देखेंगे कि ये बिल्कुल पहले मुल्क का थोड़ा सा बेड़ा गर्क कर ले, महंगाई कभी नीचे कभी ऊपर कर कुर के अवाम को परेशान करने के बाद फिर जो लास्ट होगा वो यही होगा कि जनाब एकदम एक हादसा पेश आ गया, ये हो गया वो हो गया, जिस तरह बेनज़ीर का था, पता ही नहीं चला। बहुत बड़ा एक प्रोग्राम। तो जनाब ये जो प्रोग्राम आपको मैंने बताया, एक बहुत ख़तरनाक इरादे है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के। होगा ये कि अगर इमरान खान को नुकसान पहुंचता है तो पब्लिक सड़कों पे आएगी अपने, जिस तरह हमारे होता है ये है कि गलत काम किसी मुल्क में होता है तो हम अपने बैंक लूटने शुरू कर देते, अपनी इमारतें तोड़नी शुरू कर देते। इस चीज़ का तो सारी दुनिया को पता है कि हमारी अकल कितनी है। लिहाजा आने वाले दिनों में ये ख़तरनाक हालात पाकिस्तान में हो सकते हैं। आप जी फवाद चौधरी ने कहा राना सनाउल्लाह आगे, तो आपने बताया कि 25 मई को हुआ क्या। अगर उन्होंने वो मॉडल टाउन का आज तक नहीं बताया तो वो 25 मई का क्या बताएंगे?
वो फैसलाबाद आएगा, ये गिरफ्तार करेंगे। कभी आपने देखा वजीर दाखिला कि वो इस तरह मुश्किलात का सामना हो, क्योंकि वजीर दाखिला ठीक है ही नहीं है, उसके ऊपर केस है बेशुमार, कत्ल के केस है, पता नहीं कौन कौन से केस है, और इसीलिए उसको वजीर दाखिला बनाया गया कि आप ऐसे बड़ा हरामखोर इस मुल्क में कोई नहीं है, तो आप अच्छी इनके जो भी मुल्क का नुकसान है अच्छी तरह कर सकते हैं। अता तारड़ है, उसको भी चार्ज किया गया है। इस पे पुलिस वालों को भी काफ़ी बड़ा इस पे काम हो रहा है। अभी ये शुक्र करें कि पंजाब में गवर्नमेंट है इनकी, अगर ये वफाक में भी होती तो फिर इनका बैंड ऐसा बजना था कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अभी भी ये अदालतों के फैसले ऊपर से ही आने हैं, किसको पकड़ना है किसको छोड़ दो। तो ये सारा कुछ जो भी है आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में हालात किस तरफ जा रहे हैं। मेरा ख्याल है और भी ख़तरनाक होंगे। इतने आसानी के साथ ये सारा कुछ नहीं चलेगा। कभी ये गिरफ्तार, कभी FI वाले उनको गिरफ्तार, यही ड्रामा अब चलता रहेगा। मगर इससे पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान है पाकिस्तान का, क्योंकि आपके इल्म में है कि जो हालात पाकिस्तान में बने हैं दिन ब दिन किसी से छुपे नहीं है। नाज़रीन, पूरी दुनिया में एक सिस्टम है कि अगर आपने कोई गलत काम किया तो हमेशा के लिए नाअहल करार दे दिया जाता है। हमारे वहाँ जाली डिग्री हो, जाली काम करते हो, कोई नाअहल नहीं करार देता। वजह यही है कि अगर हो भी जाए तो NRO मिल गया, माफ़ी होगी, फिर वो आगे, फिर वो उन्होंने आके लूट फूट शुरू करती, जो पिछली दफ़ा वो नहीं अच्छी तरीके के साथ कर सके थे तो दोबारा शुरू कर दी। तो यही पाकिस्तान का सबसे बड़ा नुकसान है अगर आप मेरे से पूछे तो। अब मॉडल टाउन की बात कर ले, वो केस दोबारा खुल गया, वजीर आला ने कहा खोलो, मगर वजीर आला को सजा तो नहीं दे सकता ना, ये तो अदालतों का काम है सजा देनी, और अदालतें हमारी जो है उनकी हालत आपके इल्म में, वो मुजरे के देखती हैं, वो शराब और शबाब की महफिलों में वो जज जाते हैं और अजीबो गरीब उनकी हरकतें होती है। कहीं वो डांस पार्टी में हिस्सा ले रही है, फिर वो उन लोगों के खिलाफ किस तरह फैसले कर सकते हैं जिनके टुकड़ों पर ये लोग पलते हैं। बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये नहीं कि ये कोई भी चीज़ देख ले, आज अगर पाकिस्तान इस हालत में पहुंचा हुआ है तो यही है कि लोगों से मांग मांग के ये बुरा हाल हो गया हुआ है कि कोई ना मुल्क में इज्जत करता है ना बाहर कोई इज्जत करता है, मांगने की आदत पड़ी हुई है। तो ये खतरनाक हालात जो आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं वो आपको समझ आ जाएगी। इसके अलावा जो इमरान खान को नाअहल करार देने की कोशिश की जा रही है, उस पर ये पता चला कि हंगामी इजलास हो रहे हैं, अंडरग्राउंड बहुत बड़े बड़े फैसले करने का प्रोग्राम बन रहा है कि इमरान खान को अगर नाअहल करार दिया जाए तो फिर क्या होगा। मैंने पिछले दिनों भी कहा था कि ये चेक करेंगे कि अवाम क्या कहती है, अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, उसके बाद ये पक्के काम करेंगे। हो सकता है आने वाले दिनों में PTI की कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में आ जाएं, उनको पकड़ भी ले जो बड़े बड़े हैं जिनके ऊपर इस वक्त इनका कहना है कि FIA ने बुला लिया और पूछगिछ करेगा। तो ये सारा कुछ आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। अभी तक सदर पाकिस्तान के ऊपर दबाव बहुत है कि किस तरह वो भी इस्तीफा दे, मगर वो अक्लमंदी से काम ले रहे, खामोशी से बैठे हुए। आपके इल्म में होगा एक दफ़ा रहमान मलिक को 1.5 साल की सज़ा सुना दी थी, तो अभी अदालत ने सुनाई थी तो वो हमारे जरदारी जो 10 नंबरी है उसने फौरी तौर पर माफ़ कर दी थी उसकी। अब तो वो दुनिया से चला गया। मगर मैं बता आपको रहा हूँ कि इनके लिए अगर कोई सज़ा सुनाई भी जाती है तो सदर पाकिस्तान अगर अपना है तो वो माफ़ कर देगा, क्या हो जाएगा। फिर ये कहे कि जनाब ये नहीं माफ़ कर सकता, तो फिर वो क्यों सज़ा माफ़ हुई थी। तो अभी गेम जो है वो इनके हक में ही है। अगर नाअहल करार भी देते हैं, फर्ज करे ये दे देते, तो सदर पाकिस्तान को अपील कर दी जाएगी, बजाय ये सुप्रीम कोर्ट इधर उधर जाए, डायरेक्ट सदर पाकिस्तान को कर सकते हैं कि नहीं पता नहीं, ये कवानीन चेक करने पड़ेंगे। लेकिन रहमान मलिक की तरह की दफ़ा इसी तरह ही हुआ था। तो ये सजाएं जो देने की सोच रहे हैं, मेरे समझ से बाहर है कि किस तरह ये सजा दे सकती है। ना शाम को लाते आधा में मजीद बातचीत चलेगी। जुड़े रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब करें। अल्लाह।